बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है तो ये बात गलत नहीं है। जो वसाइल मौजूद हैं उनकी मुनसफाना बुनियाद पर उनकी तकसीम ताकि सभी सूबे उससे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और इसी हवाले से KPB में दहशत गर्दी हो रही है। अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इन दहशत गर्दियों के साथ दिन रात नबरदाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना होंगे। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन मुल्क हैं। फितना अल खवारिज दुश्मन मुल्क से फंड्स ले रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। बंदूक की नोक पर इलाके की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड निकाल कर लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। पाकिस्तान की तरक्की तब ही होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन NA-25 शाहराह तामीर करा रहे हैं। ग्वादर का हवाई अड्डा चीन की तरफ से तोहफे में मिला। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। सूबे में फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल है। बलोच नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत को सराहा। शुरका का गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड ख़तरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इज़हार। सिक्योरिटी फोर्सेस का हम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुतादिद ऑपरेशंस। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहन वासिल, मस्तोंग, मच, खुसदार और पंजकोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बन्नो शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर में कार्रवाइयाँ की गई। ऑपरेशंस में बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद, IED रिमोट्स, असलहा और गोला बारूद बरामद। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगी। पेट्रोल की कीमत ₹3.81। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोल पंप मालिकान के बड़े मुतालबे पर अमल दरामद। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन फी लीटर ₹1.34 बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 फी लीटर कर दिया। पानी PTI का शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के बजाय पिम्स हस्पताल में मुआयना। दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि PTI कारकुनों की जानिब से शिफा हस्पताल के बाहर और रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र उन्हें पिम्स हस्पताल ले जाया गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा हस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। तिब्बी मुआयने में बानी PTI की सेहत मुकम्मल तौर पर बेहतर करार दी गई। बानी की हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद बानी PTI को सुबह तकरीबन 5 बजे अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बानी PTI का पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना हुआ। शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया।
पिम्स इंतजामिया के एलामिया के मुताबिक दीगर मेडिकल चेकअप मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम करते हुए तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। हर धर्मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू, कहा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम, कहा बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं जाने देंगे। हमने तौहीन अदालत नहीं की, मेडिकल बोर्ड तश्कील ही नहीं पाया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन से हाथ मिला लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUIFA ने कहा कि मुल्क में हालात ख़राब हों तो नए सूबों की बात करना मुनासिब नहीं। हमने फैसला किया है अपोजिशन की तरफ से अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएंगे। आइंदा इजलास में लाहेमल तय किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत का मौजूदा रवैया मुल्क के लिए मोहलिक है। कौम को साथ लेकर चलने और पार्लिमानी हम आहंगी की ज़रूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले कि कानून के बगैर मुल्क जंगल बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की जा रही है। असद कैसर ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, अमन व अमान की बहाली और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी एक फर्द का नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हंगामा राई की नज़र। डिप्टी स्पीकर ने लीगी रुकन की रुकनीत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद को कोरम की निशानदेही की तो हुकूमती रुकन फजल अलैही से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सोबिया शाहिद को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान तारीखी मुआहिदे, कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। डिजिटल महारतों, IT बरामदात, मसनूई ज़हानत, डिजिटल अदायगियों और स्टार्टअप्स के फ़रोग पर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। गूगल रवां साल पाकिस्तान में करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 प्रोग्राम्स फराहम करेगा। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, FBR की डिजिटलाइजेशन, ज़राअत और हुकूमती खदमात में AI के इस्तेमाल समेत IT बरामदात बढ़ाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नसर बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का अयादा। कांगो की मुसल्लह फ़ौज के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल बानसा मोबेला मोबोचोल्स की क़यादत में आला सतह की दिफाई वफ्द की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जमहूरिया कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। GHQ आमद पर पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने मेहमान वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले। अमरीकी सदर ईरान से इख्तलाफात बरकरार रहने के बावजूद मुआहिदा करने के ख्वाहिशमंद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो मुआहिदा करना चाहते हैं लेकिन ईरान सही मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। ईरान भी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बेताब है। ईरान के जोहरी हथियार हासिल करने का इम्कान नहीं। ईरान की इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। तेहरान अभी उन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं जिन्हें वाशिंगटन ज़रूरी समझता है। अमरीका को पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है जिसमें आबना हुर्मज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं।
ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। अमेरिका का 68 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुताबिक 3 जहाज़ों को नकारा, 2 को बोट किया गया। USS रास समेत 20 से ज़ायद अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में मुआवनत कर रहे हैं। जारी तस्वीर में अमेरिकी बहरिया के MH-60 RC हॉक हेलीकॉप्टर को USS रास के फ्लाइट डेक पर उतरते देखा जा सकता है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन लाने की पोजीशन में है। सेनेटर कॉरी बॉकर कहते हैं कि अमेरिका को सिफारतकारी की ज़रूरत है, बमों की नहीं। इंसानी अलमिये पर किसी को खामोश रहना चाहिए। फ़लस्तीन और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इस्लामोफोबिया अमेरिका के लिए भी मसला है। मुसलमानों से नफरत के खिलाफ बिल पेश किया। पाकिस्तानियों की ताकत अमेरिका की ताकत है।